जननायक कर्पूरी ठाकुर। आज का हम लोग का विषय, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि इनकी पैदाइश कहाँ होती है। समस्तीपुर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा गया है कर्पूरी ठाकुर। उनकी पैदाइश होती है 24 जनवरी 1921 ईस्वी को समस्तीपुर के पिथुंजिया गांव में। उनके वालिद का जो नाम है वो था गोकुल ठाकुर और माँ का नाम था राम दुलारी, और उनकी एक वाइफ है जिसका नाम था फुलेश्वरी देवी। पैदाइश के बाद क्योंकि गरीब बच्चा था और गरीब परिवार में जो साथ के साथ पढ़ते थे वो लोग गरीब ही थे, तो गांव के ही मकतब में, गांव के विद्यालय में पढ़ाई भी करना होता था। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ के अब मवेशियों को भी चराना उनका पेशा था, और दिन भर उनको चढ़ाते भी थे और साथ साथ में पढ़ाई भी करते थे। कौन? कर्पूरी ठाकुर। ऐसे ही वो 1940 में जाके वो मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है। सेकेंड डिवीजन से वो पास किया। उसके बाद वो इंटर में एडमिशन लेता है जिस कॉलेज में, उसका नाम है चंद्रधारी मिथिला कॉलेज। चंद्रधारी मिथिला कॉलेज से वो इंटर करता है 1942 में, यानी कि 1942 ईस्वी में। इंटर करने के बाद वहीं से अपनी पढ़ाई को त्यागता है और स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ता है, यानी 1942 के आंदोलन में वो कूदता है। 1942 के आंदोलन में कूदा, और कूदने के बाद दरभंगा जिले की कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया, और अगस्त की क्रांति के दौरान स्वयं को ही वो कॉलेज त्याग दिया और दरभंगा, मुजफ्फरपुर आसपास के शहरों में स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार करने के लिए वो प्रेरित किया, प्रेरित करना शुरू किया। वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा एक संगठित था आज़ाद दस्ता के नाम से। उसके वो सक्रिय सदस्य के रूप में थे और आज़ाद दस्ता के रूप में काम करना शुरू किया। 30 रुपये प्रति माह की वजह से वो एक प्रधान अध्यापक के पद पर, अब जाहिर सी बात है इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए रुपये पैसे की भी तलाश होनी चाहिए। जब तक खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे, जिएगा नहीं तो काम करेगा कैसे, कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई फिर वो लड़ता। तो 1942 के आंदोलन में जो ही वो कूदा तो एक स्कूल में हेडमास्टर के, प्रधान अध्यापक के पद पे तैनात हुआ, और उसकी जो मजदूरी थी वो न्यूनतम 30 रुपये माहवार के हिसाब से काम करना शुरू किया। और 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि के लगभग 2 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और दरभंगा जेल में उनको डाल दिया जाता है। किनको? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि आज़ाद मुल्क होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में वो समस्तीपुर में एक जगह है ताजपुर विधानसभा, वहाँ से वो चुनाव जीत जाते हैं। ताजपुर विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद सोशलिस्ट पार्टी से वो टिकट मिला उनको और वो जीता। जो मेन थीम था उनको इलेक्शन लड़ने का, जिन मुद्दों पे वो इलेक्शन जीता, वो लड़ा, वो था भूखमरी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई। इन सब इश्यूज़ को लेके, इन सब मुद्दों को लेकर वो लड़ना शुरू किया। और फिर बात 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे तो देखा कि एक आदमी बीमार है जो हैजा की बीमारी से परेशान है। अपने गांव वालों ने छोड़ दिया उनका साथ, अपनों ने भी साथ छोड़ा। उनको ये सुविधा न थी कि वो एक बीमार आदमी को कैसे अस्पताल तक ले जाए। ऐसे में वो कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक जी, अपने कंधे में लेके उस आदमी को 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद वो भी पैदल हॉस्पिटल तक ले गया उनका इलाज करने के लिए। और जब उनसे एक और बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक जननायक उनका नाम ही था, सेवा उनका मेन धर्म था। जब वो इलेक्शन जीतने के बाद विधानसभा पहुंचे तो वहाँ देखा कि वहाँ के सीढ़ियों पे एक चीज़ है, लिफ्ट में वहाँ लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर्स। ये बात उनको अचंभित सी महसूस होने लगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है
कि एक आम इंसान जो ऑफिसर्स होंगे, पदाधिकारी होंगे, विशेष होंगे, यानी कि जो राजपत्रित पदाधिकारी होंगे वही उस सीढ़ी को चढ़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं चढ़ेंगे। इस चीज़ को उन्होंने हटाया लोगों के अगेंस्ट करने के बाद, पदाधिकारियों के अगेंस्ट के बावजूद भी, उनके विरोध के बावजूद भी उसको हटाया गया और सबके लिए वो लागू किया। इसी क्रम में फिर वो 1952 से लेकर के 1980 तक, जब तक वो 88 तक जब तक रहे, लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में नामित हुए, यानी जीते गए। 1967 में वो पहली बार बिहार का डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बना। फिर 70 से लेके 77 में यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री बना, और 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हृदय गति के कारण, यानी कि बीमारी के, जिसको हम लोग हार्ट पेशेंट बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का पूरा एक ब्यौरा था। वो बिहार के एक जाने पहचाने नेताओं में से एक हैं, जिनको हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जानते हैं, जिनके पैदाइश समस्तीपुर में हुई। गरीबी में ज़िंदगी बिताने के बावजूद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज़ादी की लड़ाई में कूदे। 1942 की आज़ादी के बाद 1943 में उनको जेल हुआ। जेल में वहाँ कैदियों को संगठित किया, 25 दिन वहाँ कैद में रहे। फिर वहाँ से निकलने के बाद आज़ाद भारत के विधानसभा में होने वाले 1952 के विधानसभा में गए, और वहाँ से लगातार विधानसभा जीतते गए 1988 तक, 1988 ईस्वी तक, जिसमें वो एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में नामित हुए, और 1988 को उनका इंतकाल हो गया।